आज आपके साथ आलू गोश्त बनाने की एक बहुत ही ज़बरदस्त और कमाल की रेसिपी शेयर कर रहा हूँ। और जब भी आप इस तरीके से आलू गोश्त बनाएंगे ना, यकीन करें आपकी तारीफ़ें हो जाएंगी आपके घर में। तो चलें इसको बनाने स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आधा कप कुकिंग ऑयल का, 2 सब्ज़ इलायची, 2 से 3 इसमें लौंग शामिल कर दें और प्याज इसमें शामिल कर दें। प्याज को आपने ब्राउन कर लेना है। प्याज दोस्तों जैसे ही ब्राउन हो जाएगी, इस कलर में आ जाएगी, आपने इसके अंदर गोश्त ऐड कर देना है। मैंने लिया है आधा किलो गोश्त बीफ का। आप मटन में भी ले सकते हैं, चिकन की रेसिपी थोड़ी सी अलग होगी। इसके अंदर दोस्तों मैं शामिल कर रहा हूँ टमाटर। थोड़ा सा गोश्त को फ्राई करने के बाद चीज़ें तकरीबन साथ साथ आपने इसमें ऐड करते रहना है, थोड़ी थोड़ी फ्राई करें और चीज़ें ऐड कर दें। अदरक लहसुन 2 चम्मच इसमें शामिल कर दें। हरी मिर्चों का पेस्ट 1 चम्मच शामिल कर दें। हरी मिर्चें जो तेज़ वाली होती है ना, हाइब्रिड, उसका इस्तेमाल किया करें। थोड़ी सी भुनाई होने के बाद इसके अंदर सुर्ख मिर्चें शामिल कर देंगे 1 चम्मच, हल्दी आधा चम्मच, ज़ीरा पाउडर आधा चम्मच, धनिया कूटा हुआ आधा चम्मच, नमक इसके अंदर 1 चम्मच से थोड़ा सा कम, कश्मीरी लाल मिर्चें कलर के लिए आधा चम्मच और 1 कप इसके अंदर दही का शामिल कर देंगे। अब आपने इसकी भुनाई करनी है बहुत अच्छे तरीके से। इतनी देर तक दोस्तों आपने भुनाई करनी है, टमाटर सारे मेल्ट हो जाएं, प्याज मेल्ट हो जाए और सारा ऑयल इसके ऊपर आ जाए, तब तक आपने इसकी भुनाई करनी है। और टमाटर की स्किन आपने इसमें से निकाल देनी है, क्योंकि टमाटर मेल्ट होने के बाद ना स्किन आपको लंबी लंबी से नज़र आएगी, उसको आपने निकालते रहना है। अच्छी तरीके से भुनाई करने के बाद तकरीबन 1 लीटर या 1.25 लीटर आपने इसके अंदर पानी शामिल कर देना है और 1 घंटे तक इसको पकाएंगे। और साथ ही इसके अंदर हाफ़ kg आलू हैं, ये भी आपने शामिल कर देना है। थोड़े से बड़े बड़े कटिंग करके, छोटे नहीं होने चाहिए। छोटे आलू होंगे तो 1 घंटे तक जब ये पकेगा ना हल्की आंच पे, तो आलू बहुत ज़्यादा गल जाएंगे, यानी कि मेल्ट होने की तरफ चले जाएंगे। ऊपर लगा रहा हूँ मैं कवर, 1 घंटे इसको पकाते हैं। अच्छा, बीच में 20 से 25 मिनट के बाद आपने एक दफ़ा इसको चेक कर लेना है और साथ ही कुछ हरी मिर्चें भी इसमें शामिल कर देनी है। एक दफ़ा इसमें इस तरीके से चम्मच चला देना है और दोबारा से कवर रख देना है। तकरीबन दोस्तों घंटा सवा घंटे के बाद, यानी कि 60 से 70 मिनट के बाद इसको अभी मैं आपको दिखा रहा हूँ। सबसे पहले आपने गोश्त को चेक करना है। आलू गोश्त के सालन में देखें गोश्त गलना चाहिए, जब भी मज़ा आएगा। तो सबसे पहले गोश्त को चेक करते हैं। ये देखें गोश्त हमारा गल गया है, बेहतरीन। अब खुशबू के ऊपर काम करते हैं। तो थोड़ा सा आपने इसके अंदर जायफल जवात्री का पाउडर शामिल करना है। घर का बना हुआ गरम मसाला आधा चम्मच, थोड़ा सा बारीक कटा हुआ धनिया इसमें शामिल करें। और अब आप इसका लुक चेक करें। यकीन करें ऐसी खुशबू आएगी ना लास्ट में, जब आप गरम मसाला और जायफल जवात्री के पाउडर का इस्तेमाल करेंगे, कि आपको मज़ा आ जाएगा। तो रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ आपने इसको लाइक ज़रूर करना है।